मोहन की 10 साल पहले प्रीति से शादी हुई थी। प्रीति के माता पिता साथ नहीं थे, लेकिन उसकी एक बहन शीतल थी, जो प्रीति की शादी के बाद अकेले रहने को मजबूर थी। ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता नहीं थे, दोनों के माता पिता थे, लेकिन सगी माता नहीं थी। उनकी सगी माता किसी दूसरे के साथ जब चली गई तो रोहित ने दूसरा विवाह किया। विवाह के बाद सौतेली माता ने रोहित की दोनों बेटियों से मुंह मोड़ लिया था। रोहित अब अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहता था। बेटियों को उसने देखना, खर्चा पानी देना बंद कर दिया था। किसी तरह बेटियों ने अपने को बड़ा किया। उसके बाद एक दिन प्रीति की मुलाकात मोहन से होती है। दोनों के बीच प्यार होता है और एक मंदिर में विवाह दोनों कर लेते हैं, साथ ही कोर्ट मैरिज भी करते हैं, जिससे कि मोहन उनको धोखा नहीं दे। शादी के समय प्रीति उसको अपनी जिंदगी की सारी बात सच बताई, जिसको सुनकर मोहन भावुक हुआ। उसने प्रीति की बहन को साथ में रखने और उसका पढ़ाई का खर्च उठाने का वायदा भी किया, जिसको सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई। प्रीति की बहन शीतल, जो पढ़ाई में अव्वल थी, उसका रंग रूप बेहद ही सुंदर था। वह गोरी थी, उसकी लंबाई 6 फीट से थोड़ा कम रही होगी। उसका गदराया बदन, गोरा बदन, बड़ी बड़ी लाल आंखें किसी को भी अपने ओर मोहने के लिए काफी थी। शीतल अपनी दीदी जीजा का बड़ा सम्मान करती थी। शीतल की एक विशेषता यह थी कि वह अपने जीजा से बात तो कम करती थी, लेकिन जब भी करती थी दिल मोह लेती थी। उसकी इस अदा से उसके जीजाजी बहुत प्रभावित थे, लेकिन उसको मोहन की नीयत का पता नहीं था। एक दिन उसको पता चला कि मोहन अपनी साली को सिनेमा दिखाने ले गया। यह सुनकर प्रीति को धक्का लगा। उसने मोहन की जब खबर ली तो दूसरी कहानी सामने आई। प्रीति की बहन शीतल सुंदर थी, उसको मोहल्ले के लड़के पसंद करते थे। उन्हीं में एक लड़का प्रदीप था, जो शीतल को डोट चाहता था। शीतल जवान थी, ऊपर से प्रदीप अच्छे घर का था, इसलिए मोहन ने बिना देरी किए उनका कोर्ट मैरिज करवा दिया। जब कोर्ट मैरिज हो गई तब जाकर प्रदीप के पिता को यह बात पता चली। प्रदीप के पिता पढ़े लिखे समझदार थे। शीतल अपने समुदाय की थी, पढ़ी लिखी थी, बस उसके माता पिता साथ नहीं थे। मोहन ने जब प्रीति को यह बात बताई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन शीतल प्रदीप की शादी प्रीति और उसके पति मोहन की मदद से संपन्न हो गई।